हम सभी हाउसवाइफ का ये एक ख्वाब होता है कि हमारा घर एकदम से नीट एंड क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज रहे। जिसके लिए ना हम बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, पूरा दिन घर के कामों में लगे रहते हैं। साथ ही फिर अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हों तो वहाँ पे फिर और हमारे काम बढ़ जाते हैं, बच्चों का ख्याल रखना होता है। बाकी के जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी ज़रूरतों का और उनकी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता है। फिर हमें लगता है कि कितने भी एफर्ट्स लगा लो लेकिन हम अपने घर को क्लीन नहीं रख पाते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं जी। तो अब घर को साफ़ रखना इतना मुश्किल नहीं होगा, और जिनको लगता है कि वाकई घर को साफ़ रखना मुश्किल है तो ये वीडियो उन सभी होम मेकर्स और हाउसवाइफ के लिए है। तो हमें सिर्फ कुछ मिनट की आदत को अपनाना है और फिर देखिएगा कि हमारे घर जो है वो एकदम से नीट एंड क्लीन रहने वाले हैं। चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर रहने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले खुद से। हाँ, जितनी भी सारी आदतें होंगी ना वो सिर्फ 5 मिनट की रहने वाली हैं। 5 मिनट के अंदर ही हमारे जो भी काम हैं वो होके ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले 5 मिनट हम खुद को देंगे। उठते साथ ही हमें अपनी स्किन केयर रूटीन जो है वो फॉलो करना है और उसके बाद हमें मॉर्निंग अपना एक ड्रिंक बनाना है। तो स्किन केयर में मेरे सिर्फ 2 से 3 स्टेप रहते हैं। सबसे पहले मैं अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करती हूँ, यानी कि फेस को वॉश करने के बाद। उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई कर ली। भले ही विंटर है लेकिन आपको सनस्क्रीन को छोड़ना नहीं है, डेली अप्लाई करना है। उसके बाद नॉर्मली एक लिप बाम अपने लिप्स पर अप्लाई कर लेती हूँ और हाथ पैरों पे अपनी डीआईवाई विंटर क्रीम। अच्छा, उसके बाद फिर मैं अपना एक मॉर्निंग ड्रिंक बनाती हूँ और उस ड्रिंक को बैठ के आराम से इंजॉय करना। साथ ही ना फिर अगर मुझे काम होता है, टाइम कम लग रहा होता है, तो मैं काम करते करते भी अपनी ड्रिंक को इंजॉय कर लेती हूँ। और सेट करके आप लोग 5 मिनट में ही ये काम कर सकते हैं। और अगर यकीन नहीं है तो एक बार आप लोग टाइमर सेट करें और खुद के लिए 5 मिनट ज़रूर निकालें। जब हम अपने लिए नहीं निकाल पाते तो फिर हमें बुरा लग रहा होता है, क्योंकि हमारी जो हालत है वो एकदम से बेकार हो रखी होती है। तो सबसे पहले अपने लिए टाइम निकालना सीखें। अच्छा जी, फिर बारी आती है कि मॉर्निंग में उठते साथ ही आप लोग सबसे पहले उन कामों को कर लें जो सबसे ज़्यादा आपको बोर लगते हैं या फिर जिन कामों को करने का आपका मन नहीं होता। अक्सर करके हमारे वही काम पड़े रहते हैं पूरे दिन जिन्हें करने का मन नहीं होता। अच्छा, मेरे लिए सबसे ज़्यादा बोरिंग जो काम होता है वो ये कि कपड़ों को फोल्ड करना या फिर उन्हें आयरन करना। मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम यही लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि उठते साथ ही मैं सबसे पहले कपड़ों का जो काम होता है वो समेट देती हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा जो बोरिंग काम है वो ख़त्म हो गया। बाकी के काम जो हैं वो मैं अपने इंटरेस्ट लेके आराम से करती रहूँगी। मुझे भी ये नहीं लगेगा और ना ही वो काम पूरे दिन पड़ा रहेगा। प्रेस के लिए आपने क्या करना है कि 5 से 10 मिनट का अपना डेली ही एक रूटीन बना के रखें। मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे, जब भी आपको अच्छा लगे, 5-10 मिनट में आप लोग जितने कपड़े प्रेस हो सकते हैं उतने कर लें, 4-5 कपड़े, और बस बाकी के उठा के रख दें। इससे डेली ही आपके कपड़े प्रेस होते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा जी, साथ ही फिर जो भी आपके बर्तन हैं खाने के, जो गंदे हो रखे हैं सिंक एरिया में जो पड़े हुए हैं, तो उन्हें कोशिश करें कि हाथ के हाथ आप उन्हें वॉश करते हुए चलें। अक्सर करके ना हम लोग काफ़ी सारे बर्तन अपने इकट्ठे कर लेते हैं, सिंक एरिया को पूरा भर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ना उन बर्तनों को वॉश कर रहे होते हैं। वहाँ पे फिर हमारे 20-25 मिनट बर्तनों को वॉश करने में ही चले जाते हैं। जितने भी 2-4 बर्तन इकट्ठे आपको दिख रहे हैं, आप तुरंत उन्हें वॉश करके रख दें। 1 से 2 मिनट में आपके बर्तन वॉश होने वाले हैं। और जो भी आप लोग कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग के साथ आप लोग लगे हाथ उन बर्तनों को भी वॉश करते चलें। अच्छा जी, फिर बारी आती है किचन क्लीनिंग की। तो डेली ही आप लोग कोशिश करें कि 5 मिनट अपनी किचन को क्लीन करने के लिए निकालें और उस 5 मिनट में अपनी किचन को इतने अच्छे से क्लीन कर दें कि रोटी बनाने के बाद नॉर्मली अगर आप लोग एक उस पे वाइप भी लगाएं तो आपकी किचन एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाए। और सेट करना है आपको 5 मिनट का, और 5 मिनट में ही आपको अपनी किचन जो है वो क्लीन करनी है। जितनी भी काउंटर टॉप पे कोई भी आपने उस पे ऑर्गेनाइज़र रख रखे हैं ना, तो उनको उठा के काफ़ी अच्छे से क्लीन करें। अच्छा, मैं अपनी किचन के लिए डीआईवाई क्लीनर यूज़ करती हूँ और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। बिना पैसों के बन भी जाता है, ज़्यादा कोई इसमें झंझट नहीं होता। अच्छा, नॉर्मली अपने डीआईवाई क्लीनर से गैस स्टोव को, काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दिया। साथ ही सामने की जो वॉल पेपर मैंने लगा रखा है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक सूखी टॉवल लेके अच्छे से गैस स्टोव पे दोबारा वाइप कर देती हूँ, जिससे कि उस पे बिल्कुल भी निशान वगैरह ना रहे। तो इससे मेरी किचन जो है और गैस स्टोव साथ ही एकदम से चमचमाता हुआ रहता है। ये डीआईवाई क्लीनर इतना इफ़ेक्टिव है कि कितनी भी आपकी किचन में या काउंटर टॉप पे ग्रीस वगैरह जमा हो रही हो ना, फिर भी आपको सिर्फ एक बार लगाना है और वाइप करना है। एक वाइप में ही आपकी जो किचन है वो एकदम से साफ़ हो जाएगी। आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा काउंटर टॉप थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो रहा था, चाय पी थी तो ना चाय गिर गई थी।
तो जिसकी वजह से वो सूख गई और एकदम गंदी हो गई। अच्छा, एक वाइप करा है मैंने और एक वाइप में ही आप लोग देख सकते हैं कि एकदम से क्लीन हो गया। साथ ही ना आपको अगर कुकिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आप लोग कोशिश करें कि एक लाइनर ज़रूर लगा के रखें। इससे ना आपकी जो काउंटर टॉप है वो इतना गंदा नहीं होगा और आपको क्लीनिंग करने में आसानी रहेगी। अच्छा जी, मेरी एक सिस्टर ने मुझसे कहा था कि आप अपना किचन का डीआईवाई क्लीनर हमारे साथ शेयर करें, तो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, फ़िलहाल में मैंने नया नहीं बनाया है, पुरानी वीडियो की ही क्लिप को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो आपने क्या करना है कि जो नींबू के छिलके होते हैं वो हमें फेंकना नहीं है। नींबू का रस निकालने के बाद आप लोग इन छिलकों को एक गिलास में पानी भर के अच्छे से उन्हें डिप करके छोड़ दें पूरे 1 दिन के लिए। यानी कि 1 दिन 1 रात 24 घंटे के लिए आप उसको छोड़ दें और कोई भी आप स्प्रे बॉटल ले लें, उसमें उस पानी को दूसरे दिन ड्रेन करके यानी कि छान के अच्छे से उसमें डाल दें। उसके बाद फिर आपने कोई भी एक जो लिक्विड होता है ना, डिशवॉशर लिक्विड, वो आपने इसमें डालना है। अच्छे से इसको मिक्स कर देना है और अगर आप इसमें इस टाइम पे ही खाना सोडे की 1 चम्मच भी डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनेगा। कोई भी आपके किचन में कॉकरोच, चींटी वगैरह नहीं आएँगे। साथ ही आपकी जो किचन है वो एकदम से नीट एंड क्लीन रहने वाली है। अच्छा जी, अगर आपके पास नींबू के छिलके वगैरह नहीं है तो आप यहाँ पे व्हाइट विनेगर जो होता है भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम व्हाइट विनेगर में पैसे क्यों खर्च करें जब हमारे छिलकों में ही काम हो रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हैबिट है कि अपने डाइनिंग एरिया को अच्छे से क्लीन करके रखना, उसकी डस्टिंग वगैरह करना। साथ ही जब भी हम लोग उस पे खाना खा के हटे हैं तो नॉर्मल आप एक उस पे वाइप कर दें। अगर हर टाइम यानी कि हर मील के बाद आप उस पे वाइप नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे दिन में एक टाइम अपना ज़रूर ऐसा रखें जो कि आप अच्छे से डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग यानी कि डस्टिंग कर दें। क्योंकि हम उस जगह बैठ के खाना खा रहे हैं और खाना खाने वाली जगह अगर गंदी होगी तो फिर ज़ाहिर है कि हमें खाना खाते में अच्छा नहीं लगेगा। तो सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर ही आपकी जो डाइनिंग टेबल है वो एकदम से क्लीन और डस्ट फ्री हो जाएगी। ब्रेकफास्ट के बाद ही अपनी डाइनिंग टेबल को अच्छे से एकदम क्लीन कर देती हूँ बढ़िया तरीके से और उसकी जो भी चीज़ें रखी होती हैं यानी कि डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ मैं, तो उन चीज़ों की भी डस्टिंग कर देती हूँ जिससे कि उन चीज़ों पे डस्ट वगैरह ना दिखे। क्योंकि हम लोग 3 टाइम बैठ के वहाँ पे खाना खा रहे हैं तो फिर ज़ाहिर अच्छा नहीं लगेगा कि खाना हम लोग ऐसी गंदी जगह पे बैठ के खा रहे हैं। 2 से 3 मिनट लगते हैं मुझे अपनी डाइनिंग टेबल को क्लीन करने में। अच्छा, यहाँ पे आप लोग क्लीनिंग से बचने के लिए ना एक लाइनर लगा सकते हैं प्लास्टिक का। यहाँ पे मैंने वाइट दस्तरखान जो है लगा रखा है ना, तो मेरी यहाँ पे क्लीनिंग भी काफ़ी आसान हो जाती है। मुझे डेली कपड़ा चेंज नहीं करना पड़ता। कोई भी खाना वगैरह अगर गिर जाता है बच्चों से या हमसे ही तो बस नॉर्मली मुझे दस्तरखान को क्लीन करना पड़ता है। अच्छा, साथ ही ना फिर लगे हाथ वाटर बोतल जो भी हैं वो भी आप लोग भर के रख सकते हैं। इससे ना अगर जब भी आप लोग बैठे हैं पानी वगैरह पीना है या कुछ भी तो वहाँ फिर बार-बार आपको उठना नहीं पड़ेगा, आरओ के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जिस टाइम अपने जो डाइनिंग टेबल है उसको क्लीन करती हूँ तो काफ़ी अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया, चेयर्स वगैरह काफ़ी ठीक करके लगा दी। साथ ही जितनी भी वाटर बॉटल्स होती हैं ना फिर उनको भी मैं भर के रख देती हूँ और दिन भर फिर मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं रहती। हम हमारे वही होते हैं, बस करने के थोड़े से तरीके अलग होते हैं और उन तरीकों में ना हमारा काम काफ़ी हद तक हल्का हो जाता है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट स्टेप आती है। अच्छा, ये जो हैबिट है वो उठने के साथ ही हम लोगों को अपने अंदर लेकर आनी है कि उठते साथ ही हमें अपने बेडरूम को ऐसे ही नहीं छोड़ना है बल्कि बेडरूम को अच्छे से क्लीन कर देना है। ख़ास करके आप अपने बेड को बना दें। तो बस उठते साथ ही आप अपने बेड को बनाएँ और इसमें सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर-अंदर ही आप अपने बेड को काफ़ी अच्छे तरीके से बना चुकी होंगी। वो से ना काफ़ी सारे ये काम होते हैं जो कि छूट जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम लोग घर में कितना भी झाड़ू-पोंछा कर लें लेकिन फिर हमारा घर ऑर्गनाइज़ नहीं लगता। और वो हमारी यही छोटी-छोटी सी मिस्टेक और छोटी-छोटी सी गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से काम करने के साथ भी हमारा घर नीट एंड क्लीन नहीं लग रहा होता। और अगर हम लोग अपने घर को अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर दें, जो चीज़ जहाँ की है उसे वहीं पर रख दें, कोई भी चीज़ अगर बिखरी पड़ी है तो उसे सेट कर दें। इतने ही करने में हमारा घर एकदम से ऑर्गनाइज़ लगने लगता है। अच्छा, बेड को मैंने अच्छे से बना दिया। बेड के साथ ही फिर मैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल और जो बेड साइड टेबल होती है ना उसको भी मैं ठीक कर देती हूँ। साथ ही जो भी मुझे डस्टिंग करनी होती है वो कर देती हूँ। तो अच्छा, आप लोग ना जब भी क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जगह-जगह पे एक आप लोग डस्टिंग का कपड़ा ज़रूर रखें। इससे हमारी जो क्लीनिंग है, डस्टिंग, वो काफ़ी ईज़ी हो जाएगी। हमें ये नहीं लगना पड़ेगा कि बेडरूम में हम क्लीनिंग कर रहे हैं, कपड़े लेने के लिए यानी कि डस्टिंग का जो कपड़ा है वो लेने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। आप लोग जिस जगह पे खड़े हैं, जिस जगह की क्लीनिंग कर रहे हैं, नॉर्मली वहीं से कपड़ा उठाना है, आपको उस जगह को एकदम से डस्टिंग कर देनी है ना। ये इतने काम में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं टाइमर सेट करके
मैं 5 मिनट के अंदर अंदर ये तीनों चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। यानी कि बेड को अच्छे से बना दिया, हल्की-फुल्की जो डस्टिंग करनी है हेड की वो डस्टिंग कर दी, साथ ही फिर ड्रेसिंग टेबल को ठीक कर दिया। छोटी-सी मेरी ड्रेसिंग टेबल है, बट डेली ही मैं उसको क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि उस पे डस्ट वगैरह बिल्कुल भी दिखाई ना दे, और अगर जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं तो वो गिरे ना। क्योंकि छोटी-सी है, अगर हम एक चीज़ उठाएँगे तो 2 चीज़ें अपने आप चलेंगी, और जब हम चीज़ें सारी अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ वे में रखेंगे तो फिर जैसी चीज़ रखी हुई है वैसी ही रहेगी। अच्छा, जैसा हम लोग करते हैं, बच्चे, घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं, वो फिर उसी तरीके से हमसे देख के सीख रहे होते हैं। फिर हम भी अपने घर को ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा रहेंगे, यानी कि रहने देंगे, और सोचेंगे कि सुबह का काम शाम में कर लेंगे, शाम का काम हम नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चे भी हमसे यही देख के सीख रहे होते हैं। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि 1-1, 2-2 मिनट की आदत, हद मार के 5 मिनट की आदत को अपने अंदर लेकर आना है, और उन आदत में आपने अपने घर को एकदम से क्लीन रखना है, ऑर्गेनाइज़ रखना है। जो चीज़ आपको दिख रही है कि इस जगह की नहीं है, चलते-फिरते आप लोग उस चीज़ को उठा के उसी की जगह पर रख दें। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि मीरा ने पढ़ाई की थी, और उसके बाद उसने अपनी बुक्स वगैरह यहीं छोड़ दी। साथ ही टीवी देखी तो सोफ़े पर ही टीवी का जो रिमोट था वो भी पड़ा हुआ था। तो बस मैंने उठा के रिमोट को रख दिया, और जो भी उसकी बुक्स थी वो बुक्स की जगह पर ही रख दी। साथ ही ना मैं यहाँ पे लगे हाथ सोफ़े के कवर को भी ठीक कर दूँगी। ना हॉल एरिया में अगर सोफ़े वगैरह पड़े हुए हैं और उस पे जो कवर लगा हुआ है वो अगर मतलब बिगड़ जाए, या फिर उसके पिलो वगैरह बिगड़ जाएँ, तो वो देखने में एक नीट लुक नहीं देता, गंदा लग रहा होता है देखने में एकदम। तो वहाँ हमारा सिर्फ़ 1 से 2 मिनट लगने वाले हैं, तो क्यों ना हम उस चीज़ को ठीक कर दें। और अक्सर करके आप लोग ये जो है वो 5 मिनट की आदत दोपहर के टाइम पे अपने अंदर ज़रूर लेकर आएँ। जब भी आप लोग थक हार के लेटने अपने बेडरूम में जा रहे हैं, तो जाने से पहले आप लोग एक बार पूरी घर का चक्कर लगा लें, और सिर्फ़ इतना देखें कि कौन-सी चीज़ ऐसी है जो उस जगह की नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पर पड़ी हुई है। ग्लास वग़ैरह आप लोगों ने अगर कहीं रखे हैं, तो वो उठा के आप लोग किचन में रख दें, सिंक एरिया में डाल दें। अपने खेल के टॉयज़ वग़ैरह बिखेर दिए हैं, तो वो टॉयज़ आप लोग उठा के रख दें। सोफ़े पे खेले थे, सोफ़े के कवर बिगड़ गए हैं, पिलो उनके बिगड़ गए हैं, तो आप उनको ठीक करके रख दें, और फिर उसके बाद आप लोग रेस्ट करने के लिए जाएँ। तो आपको भी लगेगा कि हाँ, वाक़ई में ये 5 मिनट की आदत से मेरा घर एकदम से साफ़-सुथरा रह रहा है, और बस ये 5 मिनट की ही आदत से यकीन मानें कि आपका घर एकदम से नीट एंड क्लीन रहने वाला है। मैं पूरे दिन अपने घर के काम नहीं करती, सुबह में अच्छे से क्लीनिंग कर देती हूँ, फिर इसी तरह से दोपहर के और शाम के टाइम मेरा 5 मिनट का रूल होता है कि हर एक चीज़ को देखना है कि कौन-सी चीज़ कहाँ की और कौन-सी नहीं। जो जिस जगह की नहीं होती, बस उसे उठा के उसी की जगह पे रख देती हूँ। अगर मुझे बर्तन वॉश नहीं करने हैं, मेरा मन नहीं है, तो नॉर्मल मैं एक जगह इकट्ठा कर देती हूँ, जिससे कि मैं बाद में उन्हें वॉश कर सकूँ। इसी तरह से अगर मैं किचन में से निकली हूँ, तो जब मैंने किचन में कुकिंग करने में 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अपना दिया है, तो वहाँ 5 मिनट और से ही अच्छे से अपनी किचन की क्लीनिंग भी कर देती हूँ। इस तरह से कुकिंग करते में जो भी बर्तन गंदे हो रहे होते हैं ना, तो वो मैं हाथ के हाथ अपनी कोशिश रखती हूँ कि उनको धो के रखती जाऊँ, जिससे कि लास्ट टाइम पे मेरे लिए बहुत सारे बर्तन का ढेर इकट्ठा ना हो। और ये होता ही है कि कुकिंग करते टाइम ना बहुत सारे बर्तन निकलते चले आते हैं, और फिर हम लोग एक-एक करके उनको इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद ना वो बहुत सारे हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि यार इतने सारे बर्तन हैं, चलो नेक्स्ट टाइम में वॉश कर लेंगे। इस तरह से ना बर्तनों का ढेर इकट्ठा होता है ना, सेम वैसे ही ना कपड़ों का ढेर इकट्ठा होता है। तो मैं डेली ही अपना एक लॉन्ड्री का रूटीन रखती हूँ। सिर्फ़ मुझे 2 मिनट लगते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं और उसको सेट कर देना है। उसके बाद कपड़ों को निकाल के मुझे फैला देना है। नेक्स्ट डे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करके मैं रख देती हूँ। तो बस इसी तरह से हमें 5 मिनट की आदत अपने अंदर लेकर आनी है, और 5 मिनट में ही हमारा घर जो है वो नीट एंड क्लीन रहने वाला है। तो बस अब आप लोगों को घंटों लगने की ज़रूरत नहीं है। कैसे लगे मेरे ये छोटे-छोटे से टिप्स, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, कोशिश मेरी रहती है कि मैं जो टिप्स अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, वो आप लोग के साथ शेयर करूँ, जिससे कि आप लोग भी अपने घर को नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गनाइज़ रख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।